हे मेरी अम्बे रानी, हे पहाड़ा वाली, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गाए, जो ध्याए सो फल पाए, रख बाणे दी लाज मंदिर विच सोने मंदिरां वाली। भोर वही दिन चढ़ गया, मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच, हे दरबारा वाली, हे पहाड़ा वाली, हे माँ पिंडी रानी। ध्यानु भगत का क्यों इतना नाम है? जब ध्यानु जी अपने घोड़े को लेकर अपनी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो राजा अकबर की सेना ने देख लिया। राजा अकबर को खबर हुई कि ये ध्यानु भगत अपने घोड़े पर सवार होके दर्शन के लिए जा रहा है, ज्वाला जी दीदार के लिए जा रहा है। राजा अकबर ने उसे रोका और कहा, घोड़े का शीश उन्होंने कलम किया और कहा, तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो अपनी माँ से बोल कि तेरे घोड़े का शीश जोड़ दे। ध्यानु की आंखों में आंसू आ गए। ध्यानु को बहुत तकलीफ हुई और वो माँ की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ गया। ज्वाला माँ के दीदार के लिए पहुंच गया। माँ को पुकारा, माँ की गुहार की और कहा, हे माँ, आज मैं तेरे दीदार के लिए आया हूँ और हे जगदम्ब भवानी, आज मैं तेरे दर्शन चाहता हूँ। रोज मैं तेरे इस स्वरूप के दर्शन करके लौट जाता था, आज मुझे तेरे साक्षात दर्शन की जरूरत है। हे माँ, अगर तूने मुझे दर्शन नहीं दिए आज, तो मैं अपना शीश कलम कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे नहीं तेरी आन शान और बान की बात है। मेरी आन बान को बट्टा लगता तो मुझे मालूम है कि तुझे कितना कष्ट होता, तू कभी लगने ना देती। लेकिन आज तेरी आन बान का सवाल है माँ, और मैं तेरी आन बान पे बट्टा नहीं लगने देना चाहता। अगर तूने दर्शन नहीं दिए तो मैं सिर कलम कर दूंगा। और इतना ही उसने बोला, लेकिन माँ को दया अभी नहीं आई। उसने माँ की तलवार खींची और अपनी गर्दन कलम कर दी। गर्दन कट के माँ के श्री चरणों में पहुंची और जैसे गर्दन कट के पहुंची, माँ प्रकट हो गई। माँ ने गर्दन उठाई, ध्यानु के शीश को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उन्होंने एक नारियल निकाला और कहा, ध्यानु, जो तूने आज किया है, आज के बाद कोई ऐसा ना करे, इसलिए ये एक नारियल मैं तुझे देती हूँ। और नारियल में देख, 2 आंखें हैं, मुंह है, नाक है, बाल है। जो नारियल का प्रसाद मुझे बलि के रूप में चढ़ाएगा, कि मैं ये बलि के रूप में चढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझूंगी उसने अपना सर चढ़ाया है। लेकिन वो जीवन में सिर्फ एक बार ही नारियल चढ़ा पाएगा, फिर कभी दोबारा नहीं चढ़ाएगा। जो प्रसाद के रूप में चढ़ाएगा वो बार बार चढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बलि का नारियल कभी भी किसी मंदिरों में नहीं चढ़ता, वो जाके गंगा तट पे चढ़ता है और जिसके नाम का चढ़ाया जाता है कि हे ज्वाला माँ का, काली माँ का, जिसके नाम पर चढ़ाया जाता है, उनका ध्यान करके गंगा जी को अर्पण कर दिया जाता है। वो मंदिरों में नारियल नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि मंदिर के नारियल का प्रसाद बंटता है। वो प्रसाद अगर टूट गया और बट गया तो ध्यान रखना कि आपको तकलीफ हो जाएगी जिसने चढ़ाया। जैसे ही नारियल टूटेगा आप परेशान हो जाएंगे, आप इतने परेशान हो जाएंगे कि उसका कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। इसलिए बलि का नारियल जब भी होता है वो गंगा तट पर चढ़ता है और प्रवाहित कर दिया जाता है। ध्यानु जी पहुंचते हैं और गर्दन कलम करते हैं। माँ प्रकट होती है, माँ शीश जोड़ देती है, नारियल प्रकट करती। माँ कहती है, जो ये बलि के रूप में मुझे चढ़ाएगा, मैं समझू कि उसने शीश चढ़ाया है। फिर भूल से भी कभी वो दोबारा नारियल नहीं चढ़ा सकता, कभी भी नहीं चढ़ा सकता। इसलिए नारियल हमेशा प्रसाद रूप में चढ़ना चाहिए, और जिससे कि वो नारियल का प्रसाद सबको बट सके जहां भी माँ चाहे। ध्यानु संतुष्ट नहीं हुए। ध्यानु ने कहा, आपने अपनी शक्ति से मेरा शीश जोड़ा है, लेकिन माँ, राजा अकबर ने मेरे घोड़े का शीश काट दिया है और उसने चैलेंज किया है कि तेरी माँ में शक्ति हो तो घोड़े का शीश जोड़े। माँ ने कहा, तू परेशान मत हो, जैसे मैंने तेरा शीश जोड़ा है उसी समय मैंने घोड़े का भी शीश जोड़ दिया। ध्यानु जय जयकार करता हुआ
माँ की जय जयकार करता हुआ लौटता है और घोड़े का शीश जुड़ा पाता है। सारे पहरेदार उस समय सो गए जिस समय घोड़े का शीश जुड़ा, क्योंकि राजा अकबर ने अपने हजारों सैनिक वहां लगा दिए कि देखना शीश कभी जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। जिस समय शीश जुड़ा किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे जुड़ गया। जब ध्यानु लौटा, राजा अकबर ने जब ये करिश्मा देखा, राजा अकबर निहाल हो गए। उन्होंने जय जयकार की ध्यानु की और माँ ज्वाला की जय जयकार करते हुए वो सोने का छतर लेकर गई कि मैं माँ को सोने का छतर चढ़ाऊंगा। लेकिन अहम से किया हुआ कार्य कभी माँ स्वीकार नहीं करती और प्यार से किया गया कार्य माँ स्वीकार करती है। जैसे हमारे कृष्ण ने भी ऐसा किया था कि जब तुलसी की पत्ती से कृष्ण प्रसन्न हो गए थे और पूरा सोना उनके चरणों में चढ़ा दिया गया था, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए थे। इसी तरह हमारे अकबर जी ने सोने का बहुत बड़ा छतर बनवाया और एक मन में अहम भाव आ गया कि इतना बड़ा मैंने सोने का छतर बनाया है, जो पूरे संसार में इतना सोने का भारी छतर आज तक भगवान को, माँ को किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। वो सोने का छतर लेकर गए। नंगे नंगे पैरी राजा अकबर आया, सोने दा मानो छतर चढ़ाया। जब सोने का छतर लेकर गए और जब माँ को उन्होंने सोने का छतर भेंट किया, उसी पल वो ऐसी धातु में प्रकट हो गया जिस धातु की लोगों ने बहुत परीक्षा की, कोई बता नहीं सका कि वो किस धातु में परिवर्तित हो गया। आज भी उस छतर को ग्लास के शोकेस में रखा गया है, लोग उसके भी जाके दर्शन करते हैं। माँ ने उसको स्वीकार नहीं किया। माँ आप 1.25 रुपए की भेंट लाओ, माँ खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, लेकिन अहम से दिया गया सोने का छतर भी माँ को कबूल नहीं है। भाव से किया गया सारे काम भगवान कबूल करता है। जहाँ मैं आ गया वहाँ सब खत्म हो गया। और फिर राजा अकबर ने बहुत सारी परीक्षाएं ली थी। बड़े बड़े तवे रखवा दिए गए थे कि जोत को बुझाने के लिए, गंगा बहा दी थी, नदियां खुदवा दी थी, लेकिन जोत नहीं बुझी। और आज भी जोत प्रज्वलित है। उसके दीदार ज्वाला जी में जाके ये बच्ची भी कर चुकी है। आप सब भी जब आपकी इच्छा हो जाके करना, नजारा देखना कि वहाँ का क्या नजारे हैं। नजारे देखते ही बनते हैं, लगता है साक्षात माँ ज्वाला यहाँ पर विराजमान है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाली दा। जोर से ये तालियां आप मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए बजा रहे हो और स्वयं के लिए बजा रहे हो। जो तालियां बजाता है वो कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि हाथ में आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं और आपके काम जो बिगड़े हुए होते हैं, जब आप ताली बजाते हो निस्वार्थ भाव से, तो आड़ी तिरछी रेखाएं सीधी हो जाती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाले। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो